बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 409 का GDP ओपन आवर्स का जो सलूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले जैसे कि मैं हर एक वीडियो के आगाज़ में या एंड पे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूंगा। और वो रिक्वेस्ट इस तरह से होती है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच करे हैं उनको तो पता चल जाएगी। अब वो रिक्वेस्ट ये होती है कि काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। फर्दर ये है कि अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से अपडेट्स। फर्दर ये है कि हमें टिकटॉक इंस्टाग्राम और ट्विटर में हमें फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अभी इस GDP को लेकर PSY 4 और 9 को लेकर जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इंशाल्लाह आपके फाइनल टर्म से पहले पहले जो है वो फाइनल टर्म का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आप लाजमी तौर पर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के शॉर्ट लेक्चर्स जो अपलोड शुदा हैं उनको लाजमी तौर पर वॉच आउट कीजिएगा। और बहुत ही मैंने मज़े के जो है अपने तौर पर बनाने की कोशिश की है कि ताकि ये कोर्स आपको लेंथी ना लगे। अव्वल तो ये कोर्स जो है थोड़ा सा ना लेंथी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ना स्केल्स का ज़्यादा इन द स्टार्टेज जो था। अब एट दी एंड स्केल्स का इतना नहीं डिस्कस किया गया ओवरऑल। अब सबसे पहले जो है वो मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ जो PSY 4 और 9 में पूछा गया है। और क्वेश्चन बहुत मज़े का पूछा गया है, जैसे कि असाइनमेंट में जो पूछा गया था क्वेश्चंस वो भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस दफ़ा जो GDP में पूछा गया वो उसने तो इंतहा कर दिए क्वेश्चंस के, तो बहुत ही मज़े के हैं। आप हर तरह का सोर्स ऑफ स्टडी पढ़ें, कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है, आप अंडरस्टैंडिंग करें और अपने अकॉर्डिंग जो है वो GDP का जो है सलूशन अपलोड करें। जैसे कि GDP जो होता है ना, एक स्टूडेंट्स का अपना एक विजन्स होता है उस सवाल को लेकर, कि कितना उसका नॉलेज है उसको लेकर, उसने अपना बस इनपुट करनी होती है, ठीक है, अपने आर्गूमेंट्स देने होते हैं, अपनी अपनी वर्डिंग में जस्टिफाई करनी होती है, रियल लाइफ की एग्जांपल देनी होती है, लॉजिकल पॉइंट्स देने होते हैं। बस ये स्टूडेंट्स का अपना कॉन्सेप्ट होता है हर एक स्टूडेंट्स का। तो लिहाजा GDP एक किस्म की इनफॉर्मल एक्टिविटी होती है। फॉर्मल एक्टिविटी असाइनमेंट्स होती है, फॉर्मल एक्टिविटी प्रैक्टिकल्स होता है और फॉर्मल एक्टिविटी क्विज़ होती है। लेकिन ये इनफॉर्मल जो एक्टिविटी आपके LMS में रखी गई है, GDP रखी गई है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स की एक प्रैक्टिकल ड्रिल करवाई जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। इसलिए जब आप पोस्ट करते हैं ना GDP, तो इसलिए जब रिज़ल्ट आता है तो सारे स्टूडेंट्स के GDP क्यों आपको शो होते हैं, वो इसलिए शो होते हैं ताकि आप हर एक स्टूडेंट अपना कंपैरिजन कर सके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि किसने क्या डिबेट्स की थी, किसने क्या आर्गूमेंट्स किए थे, किसने क्या डिस्कशंस की थी ओवरऑल। अच्छा, सबसे पहले मैं सवाल जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सवाल कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट से पूछा गया है कि मतलब कि क्वेश्चन का जो टाइटल है वो कुरैश है। कुरैश से मुराद ये कि बहादुरी या हिम्मत या हौसला, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो कुरैश से ही निकाल कर आपको बना के पेश कर दिया गया है टीचर की तरफ से। तो इस क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट से पूछा गया कि कैसे हौसला और बहादुरी हमें ना शख्सियत के तौर पर बढ़ने और मजबूत बनाने में मदद करती है जब हम मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हैं। जवाब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह से दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में, लिहाजा आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है जब आप डिफरेंट सोर्स ऑफ मटेरियल्स रीड कर लेंगे। तो मैंने कुछ पहले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से जवाब दिया कि हिम्मत पॉजिटिव साइकोलॉजी का ना एक अहम हिस्सा है जो इंसान को ना मुश्किलात का ना सामना करने के लिए हौसला और इरादा देती है। और ये खौफ का ना होना नहीं है, बल्कि ना खौफ के बावजूद अमल करने की सलाहियत है। हिम्मत हमारी ज़ाती तरक्की में मदद देती है क्योंकि ना ये हमें अपने खौफ का सामना करने, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने और पर्सनल ग्रोथ के मुकाबले में या मौका जो है ना अपने आप में ना ये मदद देती है। कुरैज या फिर जो है वो कुरैज जो भी है, ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे जहन में रहे। ओके, सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि हिम्मत ना एक मतलब कि मैंने जो बताया है वो अपना पॉइंट वही है कि हिम्मत एक तरीके से ना ज़ाती तरक्की को ना बढ़ाने में ना मदद देती है। जब हम नाकामी का सामना करते हैं ना, जब हम कहते मतलब कि कहा करते हैं कि और हम फेल हो जाएंगे, तो हम ना कीमती जो सूरत हाल होती है ना उससे हम सीख कर ही जो है ना हम अब अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेहतर बनाने और अगली दफ़ा अच्छे नतीजे हासिल करने में मदद जो है वो मिलती है। किससे? ये सब कुछ कुरैश से ही होता है। अच्छा,
मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो डर के बावजूद क्लास में अपना ख्याल जो है ना ख्याल बयान करता है टीचर से सपोज, तो जो स्टूडेंट्स है ना वक्त के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ना बेहतर करता है और अपने हौसले को बढ़ाता है। और ये साबित करता है कि हिम्मत हमारी रेजिलियंस को ना बेहतर बनाती है, जो मुश्किलात का सामना करते वक्त ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप एक दफ़ा प्रेजेंटेशन देंगे 10 स्टूडेंट्स के सामने, तो क्या होगा, 10 स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा शुरू शुरू में तो डर आएगा, लेकिन आप कहेंगे अगर 2-3 अगर करते हैं, आपकी अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करने के बाद क्या है कि आप टीचर भी अप्रिशिएट करता है बजाय कुछ। यकीन मानो कि मैं जब शुरू शुरू में प्रेजेंटेशन देता था ना, तो मेरी टांगे वाला काम ना, यहाँ हाथ वगैरह, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 16 ईयर का था तो तब सर के सामने मतलब कि बोलने से डरता था। लेकिन क्या था कि आसा आसा फिर ये हौसला आया। फिर इसी तरह जब असम्बली होती थी, मैंने जब इंजीनियरिंग की मैं डिग्री हासिल कर रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आया था असम्बली में कि नात कोई पढ़े। सर ने कई दफ़ा, एक दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, लेकिन मैं चौथे दिन मैं मुझे खुद हया आई कि कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा और सर नात का कह रहे हैं कि नात आके कोई पढ़े। तो मैं ना, मेरी जो भतीजी थी वो नात पढ़ती थी, तो नात पढ़ती थी प्लस वो नात ज़्यादा सुनती थी। मुझे वो सुन सुन के मेरे जहन में बैठ गई थी। तो मैंने ना चौथे दिन चले गया। फिर मुझे जब मैंने नात पढ़ी तो मैंने कहा मैंने तो ज़रा सही पढ़ ली है। तो मैंने फिर मुझे हौसला आया, फिर मैंने अगले दिन नात पढ़ी, फिर अगले दिन नात पढ़ी। फिर सर ने तीसरे दिन देखा कि तीसरे दिन भी नात पढ़ रहा है। सर ने कहा कि अब कोई और स्टूडेंट इसके साथ इसके सिवा कोई और स्टूडेंट को आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो सबको फिर मैं बारी बारी नात पढ़ाऊँगा। तो क्या है कि मुझे तो हिम्मत आ गई थी, हौसला आ गया था, इसलिए फिर मैंने हर दिन नात फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दी थी असम्बली में। तो ये कुड़ा हिम्मत जो होती है ना वो इसी तरह ही आती है। इसलिए कहते हैं डरे को मत इतना डराओ कि उसके अंदर हिम्मत पैदा हो जाए। ओके, मज़ीद मैंने जो इस पैराग्राफ में कुछ इस तरह से दिया है कि इसके अलावा ना हिम्मत हमारी ना साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी ना मजबूत बनाती है, जो सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं ना, तो हम अपने आप को ना साबित करते हैं कि हम मुश्किलात को ना दूर कर सकते हैं, जो हमारी अपनी इखलास को बढ़ाती है। मतलब कि इंसान के अंदर का खुद का खलूस जो है वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने टॉक्सिक काम के माहौल का सामना करते हुए अनएथिकल प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट करता है, तो वो अपने एक्शंस को ना अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ना देखते हुए ना अपने आप को ना मजबूत बना लेता है, जो कि ना इंटीग्रिटी और इनर पीस को बढ़ाती है। और मज़ीद मैंने इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि हिम्मत हमारी ना दोस्ती और सोशल कनेक्शंस को भी मजबूत करती है। मुश्किल बातें करना या अपनी गलतियों को कबूल करना हिम्मत का ना हिम्मत को ख्वाहिश जो है ना, हिम्मत की ख्वाहिश करती है। लेकिन अक्सर इससे ना मजबूत और असली रिश्ते बनते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो अपनी पुरानी गलत फहमियों के लिए ना सिंसियर्स के तौर पर ना माफ़ी मांगता है, गलत फहमी की वजह से ना अगर सिंसियरली तौर पर माफ़ी मांगता है, वो मॉरल करेज का इजहार करता है। ठीक है, मॉरली तौर पर वो हिम्मत का इजहार कर रहा है। और इस सॉरी, और इससे ना रहनुमाई और जज्बात में ना तरक्की होती है। लास्ट में मैंने जैसे कि मैं आप स्टूडेंट से हर एक जीडीपी के सॉल्यूशंस में कहता हूँ कि आप अपना जो है ना डिस्कशंस को क्लोज किया करें कंक्लूजन की फॉर्म में, कि आपकी डिस्कशंस का मकसद क्या था। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिस्कशंस को क्लोज किया कुछ इस तरह से कि हमारी एक ज़रूरी साइकोलॉजिकल हिम्मत जो है वो हमारी एक ज़रूरी साइकोलॉजिकल रिसोर्स है, जो ज़ाती तरक्की को आगे बढ़ाती है और मुश्किल हालात में ना मजबूती देती है। और ये रेजिलियंस को ना बढ़ाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना मजबूत करती है और मीनिंगफुल कनेक्शंस को ना प्रमोट करती है, जो कि ना आखिरकार एक खुशहाल और पुरअज़म ज़िंदगी के लिए ना ज़रूरी है। इसलिए ना हिम्मत को अपनाना मुश्किलात को ज़ाती तरक्की के मुकाबले में ना तब्दील करने के लिए ज़रूरी होता है ओवरऑल। तो ये था जीडीपी का सोल्यूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी जीडीपी असाइनमेंट प्रैक्टिकल के सोल्यूशंस में, या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में, या किसी भी अच्छी वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।